अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए मैक्रोनी चना चाट की एक बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसके लिए हमने अपनी तमाम सब्जियों को बहुत ही बारीक बारीक काट लेना है। प्याज, टमाटर, खीरा, बंद गोभी, हरा धनिया, पुदीना, इन सब को हमने बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक कटिंग में काट लेना है। चने, मैक्रोनी और आलू मैंने इसके लिए पहले से बॉईल करके रखे थे। तो आइए बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपने प्यारे से बॉल के अंदर एक पाव उबले हुए चने शामिल कर देंगे। ये सफ़ेद चने हैं जिन्हें मैंने पहले से बॉईल करके रखा था। इसके बाद इसके अंदर एक पाव उबले हुए आलू शामिल कर देंगे, जिन्हें मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा हुआ है। 1 कप के करीब तकरीबन मैक्रोनी है, वो भी बॉयल्ड है, उसे शामिल कर देंगे। एक फाइनली चॉप किया हुआ प्याज है, बिल्कुल ऑमलेट स्टाइल का, उसमें उसे शामिल कर देंगे। एक टमाटर है बिल्कुल मीडियम साइज़ का, उसे शामिल कर देंगे। बंद गोभी बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग की हुई शामिल कर देंगे। हरा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ शामिल कर देंगे। कटिंग का आपने बहुत खास ध्यान रखना है। 3 से 4 चाय के चम्मच पुदीना शामिल कर देंगे और ये लास्ट में खीरा भी इसमें शामिल कर देंगे, जो कि बहुत ही बारीक बारीक कटा हुआ है। स्पाइसेस में इसके अंदर सिर्फ 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा। 1 टेबलस्पून चाट का मसाला शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून दरा मिर्च और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च शामिल कर देंगे। और यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप दही लेकर उसे शामिल कर देंगे और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मिक्सिंग के दौरान ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू। और ये देखिए, बातों ही बातों में यहाँ पे हमारी चाट बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो देखिए, माशाल्लाह 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 हमारी चाट कितनी ही ज़्यादा कलरफुल और यमी लग रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।